वो दिन थे जब प्रिया की एक हंसी पर रमेश दुनिया लुटा देता था और रमेश की जरा सी उदासी प्रिया का दिल बेचैन कर देती थी। 12 साल गुजर गए। अब उनके घर में एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। एक ही छत के नीचे एक ही बिस्तर पर सोते थे, पर उनके बीच मीलों की दूरी थी। जिंदगी की किताब का हर पन्ना एक सा नहीं होता। कुछ पन्नों पर सुनहरी धूप होती है, कुछ पर खामोश शाम का धुंध। रमेश और प्रिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उनकी कहानी की शुरुआत उस तस्वीर से होती है जो आज भी उनके कमरे की दीवार पर टंगी है। शादी का दिन। दोनों की आंखों में सपने तैर रहे थे और होठों पर एक ऐसी हंसी थी जो कह रही थी कि आने वाला हर पल बस खुशियों से भरा होगा। वो दिन थे जब प्रिया की एक हंसी पर रमेश दुनिया लुटा देता था और रमेश की जरा सी उदासी प्रिया का दिल बेचैन कर देती थी। बातें खत्म नहीं होती थी। भविष्य के सपने, दिन भर की थकान और छोटी छोटी शिकायतें, सब एक दूसरे से ही तो था। लेकिन वक्त एक अजीब जादूगर है। वो धीरे धीरे चीजें बदलता है, इतना धीरे कि हमें पता भी नहीं चलता। 12 साल गुजर गए। अब उनके घर में एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। एक ऐसी खामोशी जो दीवारों से टकरा करके लौट कर आती थी। वो साथ थे, एक ही छत के नीचे एक ही बिस्तर पर सोते थे, पर उनके बीच मीलों की दूरी थी। वो बस एक आदत बन चुके थे, एक दूसरे की दिनचर्या का हिस्सा, मगर एक दूसरे के दिल का हिस्सा नहीं थे। रमेश ऑफिस में काम में व्यस्त रहता और आता तो लैपटॉप में खो जाता। प्रिया अपने सीरियल या फोन की दुनिया में बिजी रहती। बर्तन खटकते थे, टीवी चलता था, पर संवाद नहीं होता था। घर नहीं रहा था, बस एक मकान बनकर रह गया था जिसमें 2 अजनबी एक साथ रहते थे। उनकी शादी की सालगिरह थी। एक रात रमेश एक महंगा तोहफा उसके लिए लेकर आया और केक लेकर के आया। मोमबत्तियां जली, केक कटा, हैप्पी एनिवर्सरी की रस्म भी पूरी हुई, पर दोनों की आंखों में वो चमक नहीं थी। प्रिया ने गिफ्ट खोला, एक खूबसूरत सा हार। उसने बेजान सी मुस्कान के साथ थैंक यू कहा और हार को वापस डब्बे में रख दिया। उस पल, उस खामोशी में कुछ टूटा, शायद सब्र का बांध। प्रिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपती आवाज में पूछा, रमेश, हम ऐसे कब हो गए? मुझे ये हार नहीं वो रमेश चाहिए जो बालकनी में बैठकर मेरे साथ चाय पीता था। मुझे ये महंगा डिनर नहीं वो हाथ चाहिए जो सब्जी काटते वक्त मेरा हाथ बटाता था। वो हंसी कहाँ खो गई जो हम आधी रात को बेवजह हंसा करते थे? हम साथ रहकर भी इतने अकेले क्यों हो गए हैं? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। प्रिया के आंसू और उसके सवाल एक आईने की तरह थे जिसमें उसने आज 12 साल बाद अपनी खोई हुई शादी का अक्स देखा था। उस रात पहली बार सालों बाद वो दोनों रोए हैं, अपनी दूरी पर, अपनी खामोशी पर और उस प्यार पर जिसे उन्होंने अनजाने में कहीं पीछे छोड़ दिया था। फिर वो मेरे पास आए, बातचीत हुई। ये थेरेपी उनके लिए एक सफ़र की तरह थी, खुद को और एक दूसरे को फिर से खोजने का सफ़र। हमने बस उन्हें वो रास्ता दिखाया जिसे वो भूल चुके थे। उन्होंने फिर से एक दूसरे के लिए वक्त निकालना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतना टाइम बीत गया था। सालों बाद बिना फ़ोन के एक दूसरे के सामने बैठना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, शब्द खोजने पड़ते हैं, पर धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लगी। उन्होंने साथ में खाना बनाना शुरू किया। आटे में सने हाथ, सब्जियों की खुशबू और हल्की फुल्की नोक झोंक ने उनके घर की खामोशी को तोड़ दिया। वो शाम को टहलने जाने लगे, जहाँ दुनिया की भीड़ में वो एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते थे। उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीरें देखी, पुराने किस्सों को याद करके हंसे। उन्होंने महसूस किया कि प्यार कहीं गया नहीं था, बस जिम्मेदारी और भाग दौड़ की धूल के नीचे दब गया था। वो बस उस धूल को साफ कर रहे थे। याद रखिएगा, रिश्ते भी एक पौधे की तरह होते हैं। उन्हें सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होता, उन्हें हर रोज वक्त, इम्पोर्टेंस और प्यार के पानी से सींचना पड़ता है, क्योंकि प्यार वक्त के साथ कहीं नहीं जाता, पर ध्यान ना देने से जरूर चला जाता है। धन्यवाद।